सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज गुड़ी पाड़वा है। आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, राम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नए संवत्सर का प्रारंभ हुआ है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हुआ है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको पन्ना रत्न कौन पहने इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में कुंभ राशि के साथ समस्या, कारण और निवारण की भी चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 31 मार्च को गणगौर है। काफ़ी विवाद हो रहे थे, गणगौर के उद्यापन होगा नहीं होगा। तो उद्यापन 100% होगा, बिल्कुल होगा, करना चाहिए। शिव पार्वती स्वरूप ईसर और गणगौर जी का पूजन अविवाहिता और नवविवाहिता युवतियां और सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए करती है। धूलिवंदन से प्रारंभ करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक ये करती है। इस बार 18 दिवसीय ये पर्व है। आमतौर पर 16 दिवसीय होता है, इस बार 18 दिवसीय ये पर्व है। नवविवाहिता स्त्रियां इस वर्ष गणगौर के उद्यापन को करेगी और इसी दिन शनि महाराज भी उदित हो रहे हैं। इस दिन वैधृति योग है दोपहर 1:46 तक। इसी दिन मत्स्य जयंती भी है। भगवान विष्णु के स्वरूप मत्स्य अवतार की जयंती है। प्रलय के समय प्रलय जब हो रहा था पृथ्वी पर, उसके पूर्व भगवान मत्स्य बनकर के आए और सत्यव्रत राजा को अपना प्रभाव उन्होंने दिखाया। छोटी सी मछली के रूप से एकदम बहुत वृहद मत्स्य वे बन गए। बाद में हयग्रीव से वेदों को छुड़ाया और वासुकी नाग को डोर बना करके नाव से बांधा और सत्यव्रत राजा के साथ नाव में स्थित होकर के सभी जड़ी बूटियां, बीज, पशुओं, सप्तऋषि आदि को लेकर के उस प्रलय के समय इन सब की रक्षा की और फिर नौ सृजन में इनका योगदान दिया। ये मनवादी तिथि भी है। इस दिन से स्वयंभू मनवंतर का प्रारंभ हुआ था। मंगलवार 1 अप्रैल को विनायक चतुर्थी है। बुधवार 2 अप्रैल को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ये जो तिथि है ये कल्पादि तिथि है। इस दिन से ब्रह्मा जी ने नए कल्प का आरंभ किया था, इसलिए इसे कल्पादि तिथि भी कहते हैं। गुरुवार 3 अप्रैल को स्कंद षष्ठी है। साथ ही यमुना जयंती भी इस दिन है। जिस प्रकार से गंगा जी का महत्व है, वैसे ही वैष्णवों के लिए अति पावन और श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों में से एक यमुना महारानी की जयंती है। यमुना जी का उद्गम स्थान हिमालय में स्थित कालिंद पर्वत से है और इस कारण से ही उन्हें कालिंदी भी कहा जाता है। इस दिन यमुना जी में स्नान का विशेष महत्व है। शनिवार 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और इसी दिन जो अष्टमी तिथि की कढ़ाई करते हैं, जोत लेते हैं, हवन करते हैं,
कन्या पूजन करते हैं वे अष्टमी की शनिवार को 5 अप्रैल को करें। और 6 अप्रैल को नवमी तिथि है। नवमी तिथि की जो जोत लेते हैं, कढ़ाई करते हैं, कन्या पूजन कराते हैं, हवन करते हैं, वे 6 अप्रैल को करें। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। दोपहर 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया था। अब यह है इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 1 से 7 अप्रैल 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार नए कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। आपको जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय है। जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिसके कारण से कुछ दुविधा रहेगी। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में धन व्यर्थ होगा। खर्च और शुक्रवार शनिवार दूसरे लोग फैसलों के लिए आपकी कुशलता पर निर्भर कर रहे हैं, आपकी योग्यता पर डिपेंड है। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इस अंतराल में आप प्राप्त कर सकते हैं। रविवार की बात करते हो तो भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ सकती है। आपका ढोलमोल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। बुधवार गुरुवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो आपके लिए स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा। शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रवार शनिवार आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल समय है। धन के लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन अच्छा है। रविवार की बात करते तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर निर्भर है। यह सप्ताह आमतौर पर सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। आपको परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम हो रही है, फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। बुधवार गुरुवार अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा समय। परिवारीजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखना आवश्यक है। शुक्रवार शनिवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। रविवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार आपकी वैचारिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। नौकरी व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंध का लाभ हो सकता है। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। शुक्रवार शनिवार आपके क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल करके नई बातों पर ध्यान दें। रविवार की बात करते हो तो जीवन में नई उमंग आ रही है। उस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देंगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। ब्रेक आपके लिए जरूरी है। इससे तरोताजा होकर भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। बुधवार गुरुवार कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। शनिवार रविवार सृजनात्मक कलात्मक शक्ति में वृद्धि हो रही है। उत्साह और सतर्कता से कार्य करें।
घर में मेहमानों के आने से शोर बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेगी। रविवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देखकर आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा से, हठीले स्वभाव से घर्षण की संभावना है। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। बुधवार गुरुवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल, आत्मविश्वास के साथ संपन्न कर पाएंगे। सत्पुरुषों के संग से लाभ होगा। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लट रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार होगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। बुधवार गुरुवार किसी के वाणी और व्यवहार में आपको ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही फायदा है। सेहत भी साथ नहीं देगी। शुक्रवार शनिवार देव आराधना करें, इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम होगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। रविवार की बात करते हो तो व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम आखिरी वक्त पर पूरा होगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर होगा। बुधवार गुरुवार आजीविका के क्षेत्र में चल रहे कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। शुक्रवार शनिवार ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहकार नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी। रविवार की बात करते हो तो धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों से में आप सदैव ही तत्पर रहते हैं। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल रह सकते हैं। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनुराशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराइए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी देगी। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि, धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। शुक्रवार शनिवार किसी नए सौदे के समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर करेंगे। रविवार की बात करते हो तो कार्य की असफलता हताशा पैदा करेगी। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना बन रही है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार स्वभाव में उदासीनता छाई रहेगी। क्रोध और जिह्वा पर नियंत्रण की जरूरत है। पुरानी समस्या नए कलेवर और तेवर में आपके सामने आ सकती है। बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शुक्रवार शनिवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। रविवार की बात करते तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ।
शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम बनाए रखना जरूरी है। परिवार में मनमुटाव के अवसर आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग खिलाफ है आपके। शुक्रवार शनिवार दिल की आवाज सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। रविवार की बात करते तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास अंतराल में कर सकते हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से कार्य प्रभावित हो सकता है। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य पूरे होंगे। अपने काम मीठी वाणी से करवा सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष लाभ होगा। बुधवार गुरुवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध में काम आएगी। शुक्रवार शनिवार आलस्य का दरिद्रता का दूसरा नाम है, इस बात पर को ध्यान में रखें। आपके बर्ताव से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को वाणी पर संयम रखना चाहिए। रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराना नहीं चाहिए, प्रतियोगिता में इन्वॉल्व हो और फिर देखिए कि कितनी सफलता आपको मिलती है। किसी जरूरतमंद की मदद करके आपके दिल को खुशी मिल सकती है। इस सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 1 से 7 अप्रैल 2025 तक। आप सबको एक बार फिर से गुड़ी पाड़वा और राम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सिटी चैनल परिवार की ओर से। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।